बड़ी अनमोल हुआ करती हैं बेटियां, क्योंकि बेटियों के अंदर वो सामर्थ्य होती है जो दुनिया में किसी के भी अंदर नहीं है। एक पौधा लगाओ आप, पौधा, और उस पौधे को कुछ बड़ा हो जाने दो। जब वो बड़ा हो जाए, जड़ पकड़ जाए, उसके बाद उसको उस जगह से हटा करके कहीं दूसरी जगह लगाना तो वो पौधा फिर चलने वाला नहीं। लेकिन ये बेटियां एक ऐसा पौधा है जिन्होंने जन्म लिया, पली बड़ी हुई और जब विवाह के योग्य हुई, कुछ लायक हुई, तो माँ बाप ने विवाह कर दिया, किसी और घर की अमानत हो गई और इस परिवार को छोड़ करके उस परिवार को संभालने लगती। आपके घर में आपका दामाद आए, दामाद, बिटिया के पति, चाहे विवाह के 10 साल क्यों ना हो गए हो, लेकिन वो ससुराल को ससुराल ही मानेंगे, अपना घर नहीं मान सकते कि हमारा घर है, बोले हमारा ससुराल है। और अगर उनसे साले या सालियां या सरहेज या कोई भी घर में ससुर सास कुछ भी अगर ऊंची आवाज में बात कर दें या कुछ कह दें तो नाराज होकर के ससुराल आना छोड़ देंगे, बोले हम नहीं जाएंगे वहां। और वो बेटी जो ससुराल में रहती है और उस ससुराल को अपना घर मानती है, अपना परिवार मान लेती है, और वहां न जाने सास क्या कहती, ससुर क्या कहते हैं, पति तो रोज न रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी उस घर को छोड़ने का नाम नहीं लेती है। इतना अंतर होता है, इतना परिवर्तनशील होती हैं बेटियां। और धन्य है वो पिता, अगर किसी से महाराज 5 रुपए का पेन मांगो, पेन, तो व्यक्ति पेन देने के बाद कम से कम 10 मिनट खड़ा रहेगा कि कब हमारा पेन आप वापस करो। लेकिन जब बेटी का विवाह करते हैं ना, तो बेटी जो कलेजे का टुकड़ा हुआ करती है, बेटी के साथ साथ धन भी देते हैं, दहेज भी देते हैं, और दहेज देने के बावजूद भी दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं भैया अब हमारी बेटी जो है ना तुम्हारी अमानत हो गई, इससे कोई कष्ट मत देना। धन्य है वो माता पिता। और अगर उन्हीं बेटियों को ससुराल में फिर प्रताड़ित किया जाए तो बड़ा कष्ट होता है। और उन भाइयों से हमारा निवेदन है, उन बहनों से निवेदन है जो बारात जाते हैं ना, बारात, और वहां से लौट के आने के बाद कहते हैं बोले सब कुछ तो ठीक था, लेकिन वो पनीर की जो सब्जी थी ना वो अच्छी नहीं थी। बोले जो रसगुल्ला बने थे ना, अगर थोड़े और बड़े होते तो ज्यादा ठीक था, वो ठीक नहीं थे। भाई साहब आपने 1 मिनट में कह दिया कि वो सब्जी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस बेटी के बाप से जाकर के पूछो जिसकी सारे जीवन की कमाई लग गई, उसके पास एक पाई भी नहीं बची है जिसको वो बचा करके रख ले, और तुमने तो एक क्षण में कह दिया कि वो अच्छी नहीं थी। हर जगह कुछ कहना, लेकिन वहां जाकर के कुछ नहीं कहना। तो बेटियां बड़ा अनमोल हुआ करती हैं, और जब बेटियों का विवाह होता है ना, इनकी विदाई होती है तो सब रोते हैं, समझ में आता है, मैया रोती है, पिताजी रोते हैं, सब रोते हैं। एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसको नहीं रोना चाहिए, और वो सबसे ज्यादा रोता है, पता है कौन? वो होता है भाई। जब तक शादी ना हो बहनों की, तब तक आपस में अगर ये लड़े तो एक ही बात कहेगा, जिस दिन तेरा विवाह कर दिया देख लेना 2-4 साल बुलाऊंगा नहीं। और जिस दिन विवाह होता है, विदाई होती है, रो रो करके बेहाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहन ही होती है जो भाइयों को अटूट प्रेम करती है। कब क्या खाना उसको, कहाँ जाना, एक एक छोटी बड़ी बात बड़े अच्छे से मालूम रखती है वो। एक बार क्या हुआ, एक बहन और भाई में झगड़ा हुआ, बताया अरे भैया बहन में रार भयो, और भैया के देश या काल पड़ो,
की ससुराल से जब आती हो लड़ती रहती हो, कभी कहती हो मुझे ये नहीं दिया, कभी कहती हो वो नहीं दिया। अरे बहन तुम्हें नहीं मालूम, सुनो। अरे बादिन की सुधा करा मेरी बहना, यादिन तेरो ब्याह करो। कर मेरी बहना, याद न तेरो ब्याह करो। बहन बोली सुन ले, कोई एहसान कर दिया है। अरे ब्याह करो का एहसान करो, 20 बरस तेरो काम करो। सोने की चैन लेके आना। बहन में बनवा के तो ले गया, लेकिन अभी तक पैसे उधार हैं। तो बहन बोली अच्छा दारी को मुकु समझा रहे हैं। अरे बादिन की सुधा